नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप सबके सामने करियर के विषय में। हर कोई अपने करियर में कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहता है। हर व्यक्ति का अपना करियर होता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, एक्टिविटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप किसी भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या कन्वीनर बनना चाहते हैं। सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने करियर के विषय में बात करिए और करियर का क्या रहेगा, आपका हॉरोस्कोप क्या बता रहा है कि किस फील्ड में आपको जाना है। आईटी सेक्टर का स्पेशलिस्ट बनना है, डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है। करियर को किस फील्ड में आपको ग्रो करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि उसके बाद में दोस्तों रहती है बात, ये तो रही बात जॉब करने की। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन कौन सी नेसेसरी टॉपिक हैं हॉरोस्कोप के लिए। आत्मा कारक को देखेंगे, जेमिनी के अकॉर्डिंग हम आत्मा कारक को देखेंगे। आत्मा कारक को देखना बहुत ही नेसेसरी होता है, जो कि हायर डिग्री का प्लैनेट होता है, उसी को आत्मा कारक कहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप आत्मकारका को डिफाइन करेंगे। आत्मकारका जिस प्लैनेट की सबसे ज्यादा डिग्री हो, जो हायर डिग्री का प्लैनेट होता है, उसी को आत्मकारका कहते हैं। दोस्तों, करियर हाउस को देखेंगे, करियर हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। अब करियर हाउस को देखेंगे तो कौन सी 10th हाउस में, करियर हाउस में 10th हाउस में कौन सी मून साइन आ रही है, इस चीज को देखना बहुत ही नेसेसरी है। उसी के द्वारा आप जान पाएंगे कि मेरा करियर कैसे रहने वाला है। 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12 कौन सी मून साइन का प्लेसमेंट कुंडली के 10th हाउस में हो रहा है, इस चीज को जानना बहुत ही नेसेसरी है दोस्तों। क्योंकि मैं इस वीडियो में वही बातें करने वाला हूं कि कैसे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने करियर को पावर दे सकते हैं। करियर के लॉर्ड को देखेंगे, उसके बाद में लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां पे है। देखिए दोस्तों, नक्षत्रा को कम लोग देखते हैं। आपको बताना चाहूंगा, नक्षत्रा को देखना बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है। नक्षत्रा को देखेंगे कि कौन से नक्षत्रा में करियर के लॉर्ड की प्लेसमेंट है। नक्षत्रा मेलेफिक है, ऑस्पिशियस है, या न्यूट्रल है, मित्र राशि में है, या कैसे किस प्रकार से उसका कहने का मतलब पूरी एनर्जी को देखेंगे। इसको देख करके आप डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा करियर किधर जाता है तो हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। करियर को जानने के लिए आपको हॉरोस्कोप के 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस के लॉर्ड और उसके प्लेसमेंट को देखना बहुत ही जरूरी है। अब 10th हाउस का जो लॉर्ड है, जिसे दशमेश कहते हैं, दशमेश की प्लेसमेंट कहां पर हो रही है, किस घर में हो रही है और कौन से नक्षत्रा में हो रही है, इस चीज को जानना भी आपको बहुत ही जरूरी है प्रिय दोस्तों। उसके बाद में आप देखेंगे कि कुंडली के 10th हाउस पर किन किन प्लैनेट का दृष्टि पड़ रही है। एस्पेक्ट्स को जान लेना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि दृष्टियों का अपना एक अलग ही रोल होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप किसी दूरी पर बैठे हैं, किसी डिस्टेंस पर हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो वहां पे टेलीफोन करके, आप कॉल करके, या आप किसी भी मीडिया के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो एस्पेक्ट्स होती है, उनका अपना एक इफेक्ट्स होता है। जैसे कोई दूर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ एनिमी है, अगर आप उसको हिट करना चाहते हैं, इसीलिए लोग गन, विपन, किसी भी प्रकार के विपन से यूज करके आप दूर के कहने का एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है। दृष्टियों का अपना एक अलग महत्व है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 10th हाउस के लॉर्ड की कंजंक्शन क्या है। इस कंजंक्शन को भी देखना बहुत ही नेसेसरी है। कंजंक्शन किसके साथ में युति कर रहा है, किसके साथ वो मिल रहा है, किसके साथ वो चल रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि कई लोगों के साथ रहने से भी उसका बड़ा प्रभाव होता है। मर्क्यूरी एक ऐसा प्लेनेट है, जिसके साथ रहता है वैसा ही रंग बदलता है। सबसे माइंडेड, सबसे एक्सीलेंट प्लेनेट है, सबसे एक्सीलेंट प्लेनेट है मर्क्यूरी प्लेनेट, जो कि सबसे छोटा है लेकिन बड़ा बुद्धिमान है। एक्सीलेंसी के मामले में मर्क्यूरी का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आपको देखना बहुत ही जरूरी है। मैंने पीएससी आपको बता दिया, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को समझा दिया। इसके अलावा मैं बताने वाला हूं कि आप आत्मा कारक को देखिए। आत्म कारक का नैसर्गिक रोल है, आत्म कारक का अपना एक अलग पहचान है। उसको देख लिया अगर आपने आत्म कारका, तो फिर आप समझिए कि 50% कुंडली की पूरी चीजों को देख चुके हैं। आत्मा कारक मैंने बता दिया वीडियो के पहले ही पार्ट में कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को आत्म कारक कहते हैं। अब आत्म कारका से आप डिफाइन करोगे कि आपको बनना क्या है, वो किधर की तरफ ले जा रहा है। तो ये मेरी एक सीरीज है। इस सीरीज के दौरान मैं सब कुछ बताने वाला हूं, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही रहने वाला और कौन से प्रोफेशन में आप जा करके अपने करियर को बना सकते हैं। जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी और ये बिजनेस,
ये सारे क्लास को, इस सारे क्लॉज को इसमें हम क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको कैच करना, इसको पिक करना बहुत ही नेसेसरी है। किसी की कुंडली के 10th हाउस को देख करके इतनी सारी चीजों को आपने बता दिया। ऑब्जर्वेशन अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप इसके बाद D10 को देखेंगे, D10 चार्ट को देख करके 10th हाउस को देखेंगे, वहां पे 10th हाउस के लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है। D1 चार्ट D10 चार्ट को दोनों को सामने रख करके पैरेलली जब आप चेक करेंगे तो आप वहां पे जान पाएंगे कि क्या कह रहा है D10 का 10th हाउस का लॉर्ड, क्या कह रहा है, कौन सी लगना बन रही है। कौन फिक्स लगना है तो आपको जॉब करना अच्छा रहेगा, या डुअल लगना है तो जॉब और बिजनेस दोनों करना अच्छा रहेगा। क्या लगना डिफाइन कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही नेसेसरी है दोस्तों। तो ये करियर को बिल्डिंग कैसे करनी है, ये चीजों को जान लेना, समझ लेना जरूरी है। तो सारी चीजों को मैंने फाइनली आपको एक एक करके समझा दिया है, और कैसे इन चीजों को आप आगे रखते हुए अपने करियर को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस के लॉर्ड की दशा कब आने वाली है कुंडली में, इस चीज को भी देखेंगे। कई लोगों को काफी एक लंबा इंतजार करने के बाद तक उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती है, और कई लोगों को बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि पहले अटेम्प्ट में ही उनको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों उनसे जेलस करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है कि हमारी कुंडली कब कह रही है। हमारी कुंडली में अगर कोई आपको एक सटीक एस्ट्रोलॉजी जानने वाला, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए और वो आपको प्रिडिक्ट कर दे तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं भी मिल रहा है तो आप अपनी कुंडली को कैसे देख सकते हैं और कैसे उसको समझ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके बाद में थर्ड, सारी चीजों की जो जब हम कंप्लीट कंक्लूजन करेंगे तो हम एक चीज को देखेंगे कि कुंडली का अष्टक वर्गा क्या कहता है। महर्षि मैथिनी एंड जेमिनी का ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था, अष्टक वर्गा। अब अष्टक वर्गा में देखेंगे कि करियर सक्सेसफुल रहने वाला है, एवरेज करियर रहने वाला है, करियर की जो पाथ है वो क्या है, इस चीज को हम बहुत ही कहने को गूढ़ तरीके से चेक करने वाले हैं दोस्तों। अब अष्टक वर्गा में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अष्टक वर्गा क्या कहता है। अष्टक वर्गा में शुभ बिंदुओं की संख्या कितनी आ रही है, भिन्नाष्टक वर्ग क्या कह रहा है। तो अष्टक वर्ग में आप देखें कि करियर हाउस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर 28 से अबव है तो समझिए आपका करियर अच्छा रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिंदगी चाहे जैसी बीते लेकिन करियर वाली जिंदगी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ चीजें पता लगती है, वहीं से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो करियर में बहुत सारी चीजें हैं कि करियर को किस रूप में आप आगे लेकर जाने वाले हैं। इन सारी चीजों का जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो सिर्फ इसीलिए कि कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों करियर की इन सारी विषयों को मैंने बताया। प्लेनेट की प्लेसमेंट, करियर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां पर है और कहां कौन सी मून साइन का वहां पर, इस सारी चीजों को देखेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट, लगना लॉर्ड को देखेंगे। लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना जरूरी है। लगना लॉर्ड किसी भी कुंडली का मालिक, आप समझिए कि जैसे कि आपने देखा होगा ना, घर में रहता कोई और है लेकिन उस घर का मालिक कोई और होता है। कहने का तात्पर्य यह है, उसी को लगना लॉर्ड कहते हैं। तो करियर में लगना लॉर्ड की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, और करियर को किस दिशा में ले जाना है ये कुंडली के 10th हाउस को देखते हुए आप डिसाइड कर पाएंगे। और जब कुंडली के अष्टक वर्गा में शुभ बिंदुओं की संख्या 28 से मोर देन अगर वहां पे आ रही है तो देखिए, जितने भी नेता, राजनेता, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर, लॉयर जितने हुए हैं, या IAS PCS पर्सनालिटीज हुई हैं जो कहने का हायर रैंक के हैं, उनका करियर में मैंने देखा है इन जनरल की इनकी जो पॉइंट्स होती हैं पॉइंट टेबल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 36, 40, 41 के करीब पाया जाता है। तो कम से कम मिनिमम 28 तो होना ही चाहिए। 28 इज द नेसेसरी पॉइंट फॉर सक्सेसफुल करियर। सक्सेसफुल करियर के लिए कुंडली में 28 का होना बहुत ही नेसेसरी है। अब उसके बाद में देखेंगे कि कब करियर आपका स्टार्ट होने वाला है, कि आपकी जॉब की एज कब होगी, जैसे कि 22 साल पर, 24 साल पर या 30 साल पर कब आपकी जॉब लगने वाली है। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि जब कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही हो तो ये मान के चलिए एक जनरल वे में कि आपके जॉब लगने का टाइम पीरियड चल रहा है। करियर हाउस के लॉर्ड की अंतर्दशा, प्रत्युंतर चल रही हो तो वो टाइम पीरियड आपके लिए एक सुटेबल, एक फ्रूटफुल टाइम पीरियड होगा कि जहां पर आपको जॉब मिलने वाली है और आपकी जॉब सक्सेसफुल रहने वाली है। अब उसी 10th हाउस पर
अगर कुछ नेगेटिविटी हो या उसके शत्रु प्लेनेट की प्लेनेटरी प्लेसमेंट चल रही हो या एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन चल रही हो, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं डिमोशन होगा या लगी लगाई जॉब चली जाने वाली है या जॉब छूट जाने वाली है। इस प्रकार के योग बनते हैं या करियर में कहीं ना कहीं परेशानियां आने का। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, वो ऐसे डेली अपनी जॉब बदलते रहते हैं, अपने करियर को बदलते हैं, हर साल वो एक नया कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते। देखिए, क्या आपको करना है सटीक तरीके से, आपको 25 की एज तक आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे करना क्या है। और मैं आपको बताऊं, मैक्स टू मैक्स 30 की एज तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर को बूस्ट करना है, अपने करियर को बनाना है। क्योंकि बार बार करियर को चेंज करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। घात के वही 3 पात आपको मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को डिसाइड कर लेना दोस्तों, दैट इज द वेरी नेसेसरी टॉपिक फॉर एवरी ह्यूमन। नाइटिक के हॉरोस्कोप के 10th हाउस, उसके लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट एंड कंजंक्शन को देखेंगे। इसको देख करके हम अष्टक वर्गा को देखेंगे। D10 चार्ट में अगर देखिए 2 5 8 11 की लगना बन रही हो, जातक हमेशा एक ही जॉब में वो जिंदगी बिता देता है। और 3 6 9 एंड 12 अगर D10 चार्ट का भी आ रहा है, तो मान के चलिए उसका करियर अच्छा रहेगा और काफी दिनों तक वो जॉब भी करेगा और बिजनेस भी करेगा। उसके अंदर मल्टी टैलेंटेड होते हैं क्योंकि इनका लॉर्ड मर्क्यूरी एंड जुपिटर होता है। 3 6 9 12 वालों का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी एंड जुपिटर है। तो दोनों कहीं ना कहीं प्लैनेट जो है बुद्धि की और ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक और एक्सीलेंस का कारक है मर्क्यूरी एंड जुपिटर। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे लोगों को अपने बौद्धिक स्तर से और ज्ञान से उनको अपना कहने का मतलब करियर वो बनाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं अपने वीडियो को बहुत आगे ना चलते हुए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन की बेल को जरूर दबा लीजिए ताकि आने की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रिय दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में इस वीडियो के बाद में एक पूरी सीरीज में लेकर के आने वाला हूं कि कौन सा फील्ड आपके लिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको ऑकल्ट साइंस में जाना है, या कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपका आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में कौन सा फील्ड में, सारी चीजें आपको डिफाइन करेंगे। फाइनेंस सही रहेगा, बैंकिंग सही रहेगा, या आपके लिए रेलवे सही रहेंगी, या एसएससी का एग्जामिनेशन देना है, या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को आपको देना है। सारी चीजों को मैं अपने करियर से रिलेटेड चीजों में बताएंगे।